बेल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी उन्होंने अपील करनी है किया हुआ है तो उस पे सुनवाई हो और उनकी सजा बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि उस परिवार को अभी भी खतरा है। ये तो एक रूल नया बनाया जा रहा है, जैसे कि और जेल में है वो भी कहेंगे कि हमको फांसी की सजा हुई है तो उसको खत्म करके फिर सुनवाई की जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पता ना कौन से कोर्ट कहाँ से हो रहा है ऐसे, ये तो पहले बार ऐसा हो रहा है। तो 500 किलोमीटर दूर रहो या घर में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने क्राइम किया है, आपको सजा मिली है। अपील करने का आप उनको हक है या विक्टिम को भी हक है। तो कोर्ट को इस पे निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए, विक्टिम को भी देखते हुए कि उसके साथ क्या हुआ है। बाकी बेल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी उन्होंने अपील करनी है किया हुआ है तो उस पे सुनवाई हो और उनकी सजा बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि उस परिवार को अभी भी खतरा है। क्योंकि उसके भाई मिले थे, वो कह रहे थे कि हमारी जो 3 बच्चियां हैं, छोटी छोटी हैं, उनको हम स्कूल नहीं भेज सकते, हम सुरक्षा के अंदर में रहते हैं, हम जॉब नहीं कर सकते। तो वो आदमी अगर बाहर आ जाएगा तो फिर उसका क्या हाल होगा, उस परिवार का क्या हाल होगा। तो हमारा कोर्ट से, यूपी सरकार है या केंद्र सरकार है, हाँ, तो उनको बेल नहीं होनी चाहिए। जो भी ये सुनवाई का तरीका कोर्ट अपना रहा है कि नहीं इसको अलग करके उन सुनवाई होगी, तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल करता है, ये गलत संदेश जाएगा। मैं इसको नहीं मानती, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो एक नया रूल बन रहा है कि उनको रिलीव मिल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। या तो आप लोअर कोर्ट बैठाओ ही नहीं, सीधे हाई कोर्ट में सारी कैसे अपील हो। लोअर कोर्ट होना नहीं चाहिए। ये एक कई बार आया है कि लोअर कोर्ट हाई कोर्ट ने फांसी दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाके छोड़ दिया। तो भाई आप डायरेक्ट सुनवाई करिए, आप क्यों लोअर कोर्ट हाई कोर्ट बैठा के विक्टिम का सबका समय खराब करते हैं। जब करना है आप ही को है तो आप ही करिए, लेकिन दोनों पक्ष को देखिए कि एक विक्टिम परिवार है, एक बच्ची के साथ क्राइम हुआ है। जो परिवार है वो सुरक्षा के घेरे में रहता है, ना वो कहीं काम कर जाता सकता, ना कमा सकता, ना अपने परिवार को पाल सकता। ऊपर से आप उनको बेल देने की कोशिश कर रहे हैं, बेल दे रहे हैं। तो ये जो भी आप बता रही हैं कि 500 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 15 लाख, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। परिवार के, समाज के, बच्चियों के हक में नहीं है ये बिल्कुल। एक तरह से ये तो कोर्ट का मजाक, कोर्ट खुद अपना मजाक बना रहा है कि ऐसा फैसला कहाँ से कैसे हो सकता है कि किसी को तो आपको सर्जरी करवाना है, ये तो कोर्ट के थ्रू जाके, कोर्ट बहुत सारे इलाज होते हैं, कोर्ट का थ्रू जाके इलाज कराइए। कोर्ट जेल इलाज कराएगा, जेल के अधिकारी हैं वो आपका आंख का ऑपरेशन कराएंगे। लेकिन आप ऐसा कहे कि एक बार बेल करके आपको ऑपरेशन हो के आप फिर कोर्ट दोबारा उनको लेगा जेल में, ऐसा नहीं होगा। वो एक तरह से बहाना है उसको बाहर छोड़ने का। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर उनको सर्जरी करवानी है या इलाज करवाना है, जेल में अपील करें और जेल के तरफ से जाके उनको इलाज हो, उनको पूरा इलाज मिलना चाहिए, लेकिन बेल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, उनको तत्काल सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए। उनका जो भी अपनी स्थिति है, सुरक्षा का है, जो भी दिक्कत है, उनको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। और सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। जो कोर्ट हाई कोर्ट फैसला दे रहा है उनको भी सोचना चाहिए कि भाई उसका जो मौजूदा परिवार है, जो बच्चे हैं छोटे, उसका क्या हाल होगा। सबसे तो बात यह है कि ये कोर्ट ने ये जो फैसला हो रहा है, जो उनको बेल मिल रही है, ये गलत है। इसको और भी मुजरिम अपनाएंगे, और भी तरीके लगाएंगे। तो ये महिला सुरक्षा के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी सबसे अपील है कि हम सबको इस पे एक्शन लेना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको इलाज करना है, सरकार उनको इलाज कराए, जेल प्रशासन उनका इलाज कराए, लेकिन सजा रहते हुए इलाज होनी चाहिए। बेल नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल रोल होने चाहिए। किसी का घर उजड़ जाता है, बच्चा चला जाता है, लेकिन उसको भूल जाते हैं लोग।
कोर्ट भी भूल जाता है, हमारा कानून भी भूल जाता है। तो इस पे एक कठोर सजा होनी चाहिए कि जो भी क्राइम कर रहा है, जेल में है, उसके प्रूफ हो गया कि नहीं ये क्रिमिनल है, तो उसको बिल्कुल बेल नहीं मिलनी चाहिए। जो भी करना है आप जेल के अंदर कराइए, लेकिन उसका बहाने का फायदा नहीं मिलना चाहिए, किसी को नहीं मिलना चाहिए।